Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we have started chapter number 2, ecosystem, and today I will deliver its first lecture, and the lecture is about ecosystem and its types. So my dear students, by the end of this lecture, students will be able to recognize what is an ecosystem, and we will discuss about forests and rivers in particular. So my dear students, in the previous lecture, in the previous classes, we have discussed about a habitat. That a habitat is a home for animals and plants where they live, where they grow, where they reproduce, and that is why their home is called their habitat. When habitat and living things interact, they form an ecosystem. यानी कि जब लिविंग थिंग्स अपने हैबिटेट में रहते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तो दे मेक अप दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम. और ये जो हमारा चैप्टर है ये इसी के बारे में है. So my dear students, let's brainstorm. I will brainstorm you. I will ask a few questions. Quickly draw your house on a small piece of paper and label your drawing as my habitat. So my dear students, आपको एक पेपर लेना है और वीडियो पॉज करके आपको उसके ऊपर एक अपने घर का की पिक्चर बनानी है, ड्रॉ करनी है, एंड देन लेबल इट एज योर हैबिटेट. तो आपको उस घर में रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, यू विल ऑल्सो ड्रॉ दैट. Pause the video and complete it. I hope you have done it. So my dear students, does your home habitat provides a safe place to live? यानी कि जो आपका घर अभी आपने ड्रॉ किया है, क्या ये आपके लिए सेफ है? Of course, हमारा घर जो होता है हम उसको अपने लिए completely safe बनाते हैं. We make doors, we make locks to make it safe. Next, do people move between habitat? Yes, we move between the habitats. We move from one place to another. Do people leave their habitat to find food? Of course, on daily basis we go out, your father go out to earn money to purchase food from the market. So, to live inside a habitat, we also need food. And for that, we have to move from one place to another. तो सेम केस है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी. जैसे हमें खाने के लिए चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स को भी अपना खाना तलाश करना होता है. प्लांट्स मेक अप देयर ओन फूड बट एनिमल्स हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड फूड. डू वी नीड अदर पीपल टू परफॉर्म टास्क टू हेल्प अस सर्वाइव? क्या आप इस दुनिया में अकेले जिंदगी गुजार सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. सो टू सर्वाइव इन अ हैबिटेट और इन अ प्लेस, we also need other peoples who perform different duties. For example, if you are ill, doctor will check you up. The teacher provides education. The police provides us security. So this is how we make up our habitat and our society, and this is our ecosystem. Similarly, plants and animals also have their ecosystem, their habitat, जहाँ पे वो different चीज़ों से अपने habitat में रहते हैं और वहाँ वो मुख्तलिफ जो है हर चीज़ की ड्यूटी होती है और वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं. सो दिस इंटरैक्शन बिटवीन द हैबिटेट एंड द इनहैबिटेंट्स जो वहाँ पर रह रहे हैं उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. नाउ कलेक्ट ऑल द हाउसेस ड्रॉइंग्स फ्रॉम योर क्लास फेलोज एंड पेस्ट देम ऑन अ चार्ट पेपर. द चार्ट लुक्स लाइक अ स्मॉल टाउन विद ऑल द डिफरेंट हाउसेस. अब आपको क्या करना है कि जितने भी क्लास में आपने ड्राइंग्स की थी हाउसेस की उसको कलेक्ट करें, एक चार्ट पेपर को नोटिस बोर्ड पे लगाएं एंड पेस्ट ऑल द हाउसेस ऑन दैट चार्ट पेपर. आपको ऐसा लगेगा कि ये एक स्मॉल सिटी या टाउन बन गया है जहाँ पे इतने सारे हाउसेस हैं. नेक्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज ड्रॉ स्मॉल पिक्चर्स ऑफ द थिंग्स यू नीड टू मेक योर टाउन वर्क ऑन द चार्ट. ठीक है, अब जो आपने चार्ट बनाया है उसके ऊपर ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि आप अपनी सोसाइटी में डेली बेसिस पे देखते हैं. लाइक यू कैन ऑल्सो मेक मार्केट्स, रोड्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. मेक स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ इट एंड दिस इज हाउ योर चार्ट पेपर विल लुक लाइक अ प्रॉपर टाउन. सो कंप्लीट दिस टास्क विद द हेल्प ऑफ योर क्लास फेलोज एंड पॉज द वीडियो एंड फिनिश इट. I hope everybody has done it. Now we will move forward. So my dear students, individual. And then there is
जब सेम टाइप के लोग इकट्ठे हो जाते हैं या सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाते हैं, दे मेक अप population. When different type of organisms are together, like you can see here a jellyfish, then different types of fishes, crabs, then they make up a community. एक community के अंदर different तरह के organisms पाए जाते हैं. And then when these organisms interact with their surroundings and their habitat, they make up a ecosystem. ठीक है? Individual से शुरू होता है, then they make up a community, then they make up a population, then community, and then an ecosystem. It's an ecosystem, by the way. So, my dear students, ecosystem. What is an ecosystem? Defined area where organisms interact with living and non-living factors of the environment. ठीक है? एक habitat के अंदर, if there is a sparrow living on a tree, तो उसका जो है वो habitat है, but it will interact with other animals also living on the tree. Like if it needs to feed, तो वो different जो insects है which are living on the tree, it will eat that. ठीक है? तो इस तरीके से वो non-living factors जो है, temperature, air जो है वो भी उसके लिए important है. So that's why जो tree है, it will make up an ecosystem. There is interconnectedness in each ecosystem. The theme of interconnectedness or interdependence means that the members of an ecosystem are dependent on one another for their survival. तो interdependence का क्या मतलब है कि जो animals हैं जो एक ecosystem के अंदर या inhabitants ecosystem के अंदर रह रहे हैं, whether they are plants or animals, उनको जिंदा रहने के लिए, survive करने के लिए एक दूसरे के ऊपर depend करना है. नॉन लिविंग फैक्टर्स के ऊपर भी, लाइक एयर, टेम्परेचर, लैंड, सॉइल, और लिविंग फैक्टर्स के साथ भी. ठीक है? जो डिफरेंट एनिमल्स वहां रह रहे हैं उनके साथ भी. व्हेन दे कनेक्ट, व्हेन दे इंटरकनेक्ट, तो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, plants depend on animals to give off carbon dioxide, so they can use it in photosynthesis. अब plants जो हैं वो कैसे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि एनिमल्स जब ब्रीद आउट करते हैं तो दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स जो हैं वो टेक इन करते हैं. ठीक है? सो दिस एनिमल इज बेनिफिशियल फॉर दिस ट्री टू गिव इट कार्बन डाइऑक्साइड. In return, this tree is providing food to this animal and also providing oxygen to this animal. तो आप यहाँ पे देखें एक सर्कल में कनेक्शन बन गया है इनका. So this interconnection is called ecosystem. So my dear students, now open ecosystem in your chapter 2 books. Chapter 2. I hope everybody has opened the page ecosystem. Let's start reading. Ecosystem. We have studied that living places of organisms are called their habitats. Sometimes a single habitat is shared by many other organisms. It is also possible that one habitat may consist of a few different small habitats. The organisms in both cases interact and depend upon each other, constituting a complex system of interactions called an ecosystem. So, an ecosystem is a community of organisms that interact with each other and with their environment. So, my dear students, एक habitat जो है वो किसी भी animal का घर होता है. एक हैबिटेट जो है, फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट हैबिटेट जो है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हैबिटेट्स भी हो सकते हैं. मुख्तलिफ ट्रीज हो सकती हैं, बुशेस हो सकती हैं, बरोज हो सकती हैं. सो एक बड़े हैबिटेट के अंदर छोटे हैबिटेट्स होते हैं और ये सब जो है ये आपस में कनेक्ट करते हैं. तो ये एक कम्प्लेक्स सा जो है कनेक्शन बना देते हैं, विच इज कॉल्ड इकोसिस्टम. सही है? Here you can see this is a forest habitat और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे habitats भी हैं, like nests, bushes, water, then burrows, and everything when connects, and when they connect together, they work together, then they make up an ecosystem. Types of ecosystem. Just like habitats, ecosystems are of many kinds, such as forest ecosystem, pond ecosystem, river ecosystem, desert ecosystem, and grass land ecosystem. जिस तरीके से habitat की बहुत सारी types होती हैं, desert, underwater, and many other types, polar region, इसी तरीके से ecosystem की बहुत सारी
kinds होती हैं, like forest, river, pond, desert and grassland. Today we will discuss only two types of ecosystem, forest and river. So let's start with forest ecosystem. Forest ecosystem. Put your fingers where I will read. Forests are combination of different habitats such as trees, soil, and water. The forest ecosystem is rich in organisms such as trees, herbs, shrubs, and trees. Animals, vertebrates and invertebrates, and even microorganisms. Organisms from one habitat interact with that of the other habitats, supporting the coexistence, hence giving a forest the status of an ecosystem. So my dear students, जब हमने कह दिया कि forest जो है वो एक habitat है, so why do we call it an ecosystem? बार बार आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी और पॉसिबल है कि बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज भी करें कि व्हेन इट इज अ हैबिटेट देन हाउ इट बिकम्स एन इकोसिस्टम. हैबिटेट जो है इट इज अ होम व्हेन डिफरेंट हैबिटेट्स इन द सेम प्लेस कनेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, स्मॉल हैबिटेट्स एक बड़े हैबिटेट के अंदर आपस में कनेक्ट करते हैं. उसके अंदर रहने वाले लिविंग थिंग्स और उस हैबिटेट की नॉन लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे को फायदा दे रही होती हैं आपस में इंटरनेट कनेक्ट करती हैं, तो ये एक बहुत कम्प्लेक्स सी चेन बना लेती हैं एंड दैट इंटरकनेक्टेडनेस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. जैसे कि एक जो फॉरेस्ट है उसके अंदर डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, ग्रासेस भी हैं. इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी हैं लाइक इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, और हर किसी का अपना अलग हैबिटेट है इन दैट फॉरेस्ट. और जब ये तमाम चीजें जो हैं ये आपस में कनेक्ट होती हैं देन दे मेक अप एन इकोसिस्टम. लाइक अ ट्री इज अ स्मॉल हैबिटेट. तो एक ट्री जो है ये भी एक इकोसिस्टम बन सकता है. ठीक है, एक इकोसिस्टम जो है इट कैन बी एज बिग एज अ फॉरेस्ट एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज अ ट्री. क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्री is a habitat of many animals and it is a home to many animals, birds and many small animals. So they all are connected with each other for living. So this complex chain, for example, the birds live and the eagle lives on this tree and the squirrel also lives on the tree. So the birds eat the small animals and worms that are helpful for the tree. कैसे ट्री के लिए हेल्पफुल है कि ये इसको न्यूट्रिशन फराहम करते हैं और डिकम्पोज करते हैं. जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे डिकम्पोज द थिंग्स, तो ये जो है ये ट्री को नरिश कर रहे हैं. और ये जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ये बर्ड्स का जो है ये फूड है. इसी तरह जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि ये ईगल है ये बर्ड्स को भी खाता है, ये स्क्विरल्स को भी खाता है और ये छोटे वर्म्स को भी खाता है. इसी तरह ये जो ट्री है ये इन सब को फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है. तो ये देखिए जब मैंने इतनी सारी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं तो ये एक कम्प्लेक्स सी चेन बन गई है. सो दिस इज हाउ इट इज एन इकोसिस्टम बिकॉज अ लॉट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स एंड स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are connected with each other and for survival they are supporting each other. So this is called an ecosystem. So here tree जो है ये भी एक ecosystem है. Then comes soil. अब इसमें इस ट्री के नीचे जो मिट्टी है ये भी एक ecosystem बना रहा है. ये कैसे एक ecosystem बना रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे small animals हैं जो कि प्लांट की रूट्स को जो है वो नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न ये प्लांट से बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और फूड जो है वो हासिल करते हैं. तो एक दूसरे के ऊपर दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. सो दैट इज हाउ इट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम. ये हैबिटेट जो है ये एक इकोसिस्टम बन जाता है जब बहुत सारी चीजें इसके अंदर फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. देन pond is a habitat or home of many animals, but it also becomes an ecosystem when it is connected. Then becomes forest. It is also a habitat of many animals, but when they all connect with each other, it makes up an ecosystem. So my dear student, एक ecosystem के अंदर
प्लांट्स जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर फूड ऑफ मेनी एनिमल्स, ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न प्लांट्स जो हैं ये एनिमल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फॉर ब्रीदिंग और दे मेक अप देयर फूड। सिमिलरली जो एनिमल्स हैं जो बरो करते हैं ये फूड ले रहे हैं प्लांट्स से, और ये बरो करके इनकी जो रूट्स हैं उनको फर्टाइल कर देते हैं या लैंड को फर्टाइल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे डीकम्पोजर्स हैं, ये डीकम्पोजर्स जो है ये फूड ले रहे हैं डिफरेंट प्लांट्स से, लेकिन इन रिटर्न ये डीकम्पोज करते हैं बहुत सारे डेड एनिमल्स और प्लांट्स को, विच बिकम अ पार्ट ऑफ सॉइल, और जब ये सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं तो ये अगेन ट्री को बेनिफिट करते हैं। इसी तरह जो बड़े एनिमल्स हैं वो छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जो छोटे एनिमल्स हैं वो अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो इस तरह से ये कम्प्लेक्स सीरीज बन जाती है एंड दैट दिस इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। नाउ इज द टाइम फॉर एन एक्टिविटी। यहाँ पे आपको एक ड्राइंग नजर आ रही है, यू कैन ड्रॉ दिस यू कैन डाउनलोड दिस ड्राइंग from the description box below this video. So what you need to do is recognize what is an ecosystem: forest, pond, rivers, grassland and desert. ठीक है, ये हमारा SLO है. What you need to do is, here is a forest habitat, change it into forest ecosystem by drawing required missing elements or color existing but relevant ones. My dear students, यहाँ पे आपको एक फॉरेस्ट हैबिटेट नजर आ रहा है, आपको इसको इकोसिस्टम में चेंज करना है। आप इसे क्या चीज ड्रॉ करेंगे, कैसे आप इसको कलर करेंगे कि ये एक इकोसिस्टम बन जाए। आपको कौन से फैक्टर्स जो है जो यहाँ मिसिंग है वो आपको ड्रॉ करने हैं। दिस इज अ हैबिटेट ऑफ स्क्विरल्स जो आपको यहाँ नजर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक फ्रॉग नजर आ रहा है। व्हाट अदर एलिमेंट्स यू विल ड्रॉ टू make it up a ecosystem कि ये एक ecosystem लगने लग जाए। So finish this activity, pause the video, complete it with your class fellows, help करें एक दूसरे को और complete it. I hope everybody has finished it. Now we will move forward. Draw in color to change a habitat into the ecosystem. Now river ecosystem. We will discuss about river ecosystem. Forest ecosystem के बारे में हम discuss कर चुके हैं. A river habitat is a water body. It is surrounded by other habitats such as soil and trees at a river bank. The organisms from all these habitats interconnect and constitutes a river ecosystem. एक river जो है ये habitat है बहुत सारे animals का। अब ये ecosystem कैसे बनेगा? ये ecosystem इस तरीके से बनेगा कि जब इसके इर्द गिर्द की soil और plants जो है ये आपस में interconnect करेंगे और एक दूसरे को benefit करेंगे for the survival, जो इनका connection है that will make it up a river ecosystem. Here you can see ये एक river ecosystem है। यहाँ पे आपको river में नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर crocodiles है, यहाँ पे soil है, यहाँ इसके अलावा different आपको big animals नजर आ रहे हैं, birds नजर आ रहे हैं। birds जो हैं यहाँ से पानी पीते हैं, बड़े animals यहाँ से पानी पीते हैं। इसके अलावा birds जो हैं they take fish for food from the water. This crocodile also takes food from this water, और इसी तरीके से जो है ये एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा है कि ये अंडर वाटर सीन है और ये आउट सीन है, एंड दे आर टुगेदर मेकिंग अप एन इकोसिस्टम। जो बिग फिश हैं वो स्मॉल फिश को खाती हैं, इसके अलावा स्मॉल फिश जो है वो अपने से छोटी फिश को या टेडपोल्स को खाती हैं। बिग फिश ऑल्सो कैच स्मॉल फ्रॉग्स फ्रॉम द आउटसाइड, और इस तरीके से व्हेन दे गो इन। सो दिस इज हाउ द इकोसिस्टम इज डेवलप्ड। For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, which of the following picture represents ecosystem? आपको यहाँ पर एक इंडिविजुअल नजर आ रहा है, then you can see a population, and here is a community which is also connected with the other factors outside. So which one is an ecosystem right under that? Very good. The last one is an ecosystem, rest of our population and individual. So complete this worksheet, write down your name and your class, and then submit it. Very good. Now we will move forward. So for homework, you will do MCQ number 1 and 2 given on page number 37. Next,
From section B, you will do 1A and 2A. You will define ecosystem and you will differentiate between habitat and an ecosystem. You will do this in your notebook. And from section C, you will do forest and river ecosystem. Number 1 question, section C. Explain different types of ecosystem. So you will only explain forest and river ecosystem. So you will do these questions in your notebooks and you will do the 2 MCQs in your book. So complete it at your homework and we will move forward towards what have we learned today. Today we have learned about an ecosystem is a place that includes all the living elements, biotic factors such as plants and animals, and all the non-living factors such as rocks, water, air, and soil. In an ecosystem, all the living and non-living factors work together as a unit, and that's how they make up an ecosystem. Ecosystems are of many kinds. Forest ecosystem is rich in variety of animals and plants. River ecosystems are aquatic and some of its inhabitants interact with land habitats. So, जो river में inhabitants होते हैं वो land के inhabitants के साथ जब interact करते हैं, so they make up a river ecosystem. I hope you have learned a lot about this. And in the next lesson, we will discuss about pond ecosystem, desert ecosystem, and grassland ecosystem. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah.